कभी ऐसा सोचा है कि जिंदगी के जो सबसे बड़े और उलझे हुए सवाल हैं, उनके जवाब शायद वहीं छिपे हों जहां हमने उन्हें पहली बार सीखा था। आज हम बचपन के कुछ बहुत ही साधारण से नियमों में छिपे गहरे सबकों पर से पर्दा उठाएंगे और ये देखेंगे कि वो हमारे आज के मुश्किल जीवन को कैसे आसान बना सकते हैं। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी बड़ी बड़ी उलझनों का हल पहली दूसरी क्लास की किताबों में ही मिल जाए? ये सिर्फ एक मजेदार ख्याल नहीं है, बल्कि यही वो धागा है जिसे पकड़कर हम आज की पूरी बात को बुनने वाले हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम चौथी क्लास की एक किताब के पन्ने पलटेंगे और वहां से 3 बहुत खास चीजें निकालेंगे। सड़क पर चलने के कुछ नियम, एक छोटी सी कविता और एक कहानी। अब देखने में तो ये बहुत सीधे साधे लगेंगे, पर जब ये तीनों साथ मिलते हैं तो जिंदगी जीने का एक ऐसा नक्शा तैयार करते हैं जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। हमारा पहला पड़ाव है सड़क सुरक्षा के नियम। लेकिन रुकिए, इन्हें सिर्फ सड़क पार करने के निर्देश मत समझिएगा। ये असल में हमारे करियर, हमारे रिश्तों और जिंदगी के पूरे सफर को सही दिशा देने वाले बहुत ही असरदार इशारे हैं। तो ये रहे वो 6 बुनियादी नियम। हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक लाइट को फॉलो करें और हमेशा अलर्ट रहें। ये नियम हमें सड़क पर तो महफूज रखते ही हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम इन्हें अपनी जिंदगी की सड़क पर लागू करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। किताब पैदल यात्री को कुछ इस तरह से समझाती है। एक ऐसा इंसान जो एक व्यस्त और कभी-कभी खतरनाक दुनिया में सफर कर रहा है, और अगर एक पल रुककर सोचें तो क्या हम सब यही नहीं हैं? इस नजरिए से देखें तो ये नियम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी मुसाफिरों के लिए हैं। अब इस नियम को ही ले लीजिए। किसी बड़े का हाथ पकड़ें। एक वयस्क के तौर पर इसका मतलब किसी पर निर्भर होना नहीं, बल्कि समझदारी दिखाना है। यह हमें सिखाता है कि सही वक्त पर मदद मांगना, कोई मेंटर ढूंढना या किसी तजुर्बेकार से सीखना, ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर थोड़ा अपने अंदर की दुनिया में झांकते हैं। हमारा अगला सबक एक बहुत ही सरल सी कविता में छिपा है, जो हमें सिखाती है कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान देने में कितनी जबरदस्त शक्ति होती है। एक समय में एक ही काम, और वो भी अच्छी तरह से किया गया। ये एक बहुत अच्छा नियम है। आज की इस भागदौड़ और मल्टीटास्किंग की दुनिया में ये लाइनें हमें एक पल ठहरकर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। संदेश बिल्कुल सीधा है, पर बहुत गहरा। एक चीज पर ध्यान दो और उसे अपना सब कुछ दे दो। यहाँ 2 तस्वीरें हैं जो कविता का पूरा सार दिखाती हैं। एक तरफ है पूरे मन और पूरी ताकत से किया गया काम, और दूसरी तरफ आधे अधूरे मन का नतीजा। ये कविता हमें यही याद दिलाती है कि आधे मन से किए गए काम कभी पूरे नहीं होते, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम लगभग रोज ही करते हैं। तो असली सबक ये है कि सच्ची कामयाबी और सुकून ज़्यादा काम करने में नहीं, बल्कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाने में है। आज के इस डिजिटल शोर शराबे के दौर में ये साधारण सी बात पहले से कहीं ज़्यादा कीमती हो गई है। और अब हमारी इस पहेली का आखिरी टुकड़ा। ये एक कहानी है जो हमारा ध्यान मैं से हटाकर हम पर लाती है, यानी हमारे आसपास के लोगों और हमारे समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है उस पर। कहानी एक दयालु बूढ़े बारासिंगे से शुरू होती है, जो अपनी छोटी सी प्यारी दुनिया में बहुत खुश है। वो जंगल में सबका चहेता है और उसका घर नरम घास की एक सुंदर पहाड़ी पर है। जब बारासिंगा बीमार पड़ता है तो उसके सारे दोस्त उससे मिलने आते हैं। उनकी नीयत तो बहुत अच्छी थी, वो सब उसका भला चाहते थे, लेकिन बिना सोचे समझे उन्होंने वही घास खा ली जिसकी बारासिंगे को ठीक होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। नतीजा सीधा और दुखद था। दोस्तों के अनजाने में किए गए काम ने ही बारासिंगे की हालत और ज्यादा बिगाड़ दी, और अब उसके पास ठीक होने का कोई जरिया ही नहीं बचा था। लेकिन फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जानवरों को अपनी गलती का एहसास होता है। वे समझते हैं कि उनकी नासमझी का क्या नतीजा निकला है, और वो अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं। वो फौरन बारासिंगे के लिए दूर दूर से खाना जुटाना शुरू कर देते हैं। प्रकृति के पास सबके लिए बहुत कुछ है, बस हमें उसके संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से करना है। देखिए, ये सिर्फ जंगल की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने समाज और हमारी दुनिया की कहानी है।
ये साझा चीज़ों और एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारी की कहानी है। तो इन 3 अलग-अलग हिस्सों से हमें क्या सबक मिला? चलिए इन सभी धागों को एक साथ पिरोकर देखते हैं कि एक अच्छा, एक बेहतर जीवन का नक्शा आखिर दिखता कैसा है। तो ये है वो खाका। सड़क के नियम हमें सिखाते हैं जागरूक रहो, कविता हमें बताती है वर्तमान में जियो, और बारासिंगे की कहानी सिखाती है जिम्मेदार बनो। जागरूकता, उपस्थिति और जिम्मेदारी, बस यही हैं वो 3 स्तंभ। आखिर में ये पूरा सफ़र हमें यही याद दिलाता है कि सबसे गहरी सच्चाइयाँ अक्सर सबसे आसान नियमों में ही छिपी होती हैं। ये बचपन के वो पाठ नहीं हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ आए हैं, बल्कि ये वो नींव हैं जिन पर एक मजबूत और मतलब भरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। और अब एक सवाल सोचने के लिए, बचपन का वो कौन सा एक नियम है जिसे हम शायद भूल चुके हैं, लेकिन जिसकी आज हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा जरूरत है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इस सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।